हेलो, मैं राकेश जांगीर मिरिक इंफ्राटेक से एज ए सेल्स डायरेक्टर मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ एंड लास्ट 12 साल से कंपनी धोलेरा में वर्क कर रही है। आज हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में, वो सारे टॉपिक्स जिनको लेके हर कोई जानना चाहता है कि धोलेरा कैसे होगा, कब बनने वाला है। बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो सारे टॉपिक्स जिन पे हम बात करने वाले हैं। थैंक यू। ક્યારે થશે, શું થશે, થશે કે નહીં, આવું કંઈ ગુજરાતમાં એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે એ પણ નહીં, આવા બધા જ સવાલો છે ને આજના દિવસમાં, આજના પોડકાસ્ટમાં તમને સાંભળવા મળવાના છે. આજનો આપણો પોડકાસ્ટ કદાચ કોન્ટ્રોવર્શિયલ રહેવાનો છે બિકોઝ આજનો ટોપિક છે ધોલેરા. યસ, એ જ ધોલેરા જ્યાં મોટા મોટા સાહેબો આવે છે અને પ્રમોટ કરે છે. એ જ ધોલેરા જ્યાં બહુ જ બધા લોકોએ એવું બી બોલે છે કે અમારા રૂપિયા ગયા છે. અને એ જ ધોલેરા જ્યાં મોટી મોટી હસ્તીઓ અને સારા સારા બિલ્ડર્સે બહુ જ બધી જગ્યાઓ લીધેલી છે. સો કોણ સાચું, કોણ ખોટું, કેમ સાચું અને શું ખોટું, એ બધાના આન્સર આપવા માટે આજે આપણી જોડે છે મિસ્ટર રાકેશ જાંગીર ફ્રોમ મિરિક ઇન્ફ્રાટેક. મિરિક ઇન્ફ્રાટેક 12 વર્ષથી ફક્ત અને ફક્ત ધોલેરાની અંદર એસ્ટાબ્લિશ થયેલી બ્રાન્ડ છે. કદાચ હું માનું ત્યાં સુધી એમને 4000 થી 5000 પ્લોટ્સ ફક્ત ધોલેરામાં સેલ કરેલા છે. સો એક ટ્રસ્ટ છે, એક નામ છે, એક બ્રાન્ડ છે. હું એમની જોડે આજે પોડકાસ્ટ કરી રહ્યો છું અને બહુ જ ક્રિસ્પ 10 સવાલ એમને પૂછવાનું છું અબાઉટ ધોલેરા. સો ક્યારે પણ પ્લોટ લો, ધોલેરા વિચારો તો સૌથી પહેલાં તમે આ પોડકાસ્ટ જોઈ લેજો. સો વેલકમ મિસ્ટર રાકેશ જાંગીર, કેમ છો? મજામાં મજામાં. હું ગુજરાતી છું, તમે કેમ હિન્દી બોલો છો? રાજસ્થાની બટ ગુજરાતી શીખી ગયા તો. અરે વાહ, સુપર સુપર. છો રાજસ્થાનથી ને બિઝનેસ તમે ગુજરાતના એક નાનકડા સિટી ધોલેરામાં કરો છો એમ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने. क्यों धोलेरा? देखो क्या बोलते हैं कि गुजराती बिजनेस में सबसे आगे होता है. अच्छा. ये सबसे पहले कहा गया है. सही बात. लेकिन एक मारवाड़ी जब गुजरात में आ जाता है सोने और पे सुहागा सोने होता है. पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी. तो मारवाड़ी और राजस्थानी, गुजराती सॉरी, जब दोनों मिल गए हाँ. तो बिजनेस तो होना ही है. सुपर. सो आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करने जी. वाला हूँ. आई एम एक्सपेक्टिंग के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी मुझे मिले राइट राइट. और ऐसे आंसर मिले कि पब्लिक को उससे कुछ फ़ायदा हो. जी बिल्कुल. मेरा सबसे पहला सवाल, धोलेरा सर कि धोलेरा SIR क्या सही है? बोलने को पब्लिक धोलेरा सर ही बोलती है. काफ़ी लोग फ़ोन आते हैं, सर धोलेरा सर ये है क्या? धोलेरा सर इट्स नॉट से सर, इट्स स्टैंड्स ऑन SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. आप सब लोग जानते हैं कि SIR जो है वो एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था इन 2009. धोलेरा की जब प्लानिंग की गई थी 2008 में, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी, जो इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन थे, जो एक इंडियन मार्केट में जब ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे डेवलपमेंट होना होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग पब्लिक, रिगार्डिंग पॉलिटिकल्स. तो वो सारी समस्याओं का एक सिंगल समाधान है SIR. मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जैकेट प्रूफ का काम करता है फॉर इंडस्ट्री. अच्छा. सो धोलेरा SIR आपने बोला 2008 में इसका प्लानिंग हुआ. जी. वी आर डूइंग पॉडकास्ट इन 2025. राइट. तो क्यों ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी है अबाउट धोलेरा SIR कि वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है? सही कहा महक जी, ये नेगेटिविटी काफ़ी है मार्केट में. इवन गुजरात में कुछ ज़्यादा है. अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो इतना नेगेटिव नहीं है. बिकॉज क्या होता है कि जहाँ पे हम लोकल रह रहे होते हैं तो हमें जगह की वैल्यू का नहीं पता होता और कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न भी रहे होते हैं. डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कभी कि कस्टमर अचानक से नेगेटिव हो गया. बिकॉज कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन गलत साबित करने का नहीं होता, बट आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है. ट्रू. तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है. 2008 में जब धोलेरा को प्लान आउट किया गया था, 2009 में मैंने जैसे बोला SIR एक्ट लाया गया. SIR एक्ट सिंपल भाषा में बोलूँ तो सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम को प्रमोट करता है. आपने देखा हो कि गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट स्टार्ट होता है 2009 में. देन उसके बाद में गुजरात का नक्शा ही बदल गया, पूरा बदल गया, दुनिया के लिए गुजराती बदल राइट गया. राइट. तो सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम से ये संभावित हुआ. आपने देखा होगा टाटा नैनो सानद में जो आया 2010 में, वो किसकी वजह से आया था? SR की वजह से. क्योंकि
बंगाल से उसको स्विच करना पड़ा था रातों रात। SIR की अगर मैं बात करूं तो वो आपको 4 टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि सानंद में टाटा नैनो का प्लांट आया, क्यों? उसका रीज़न ये था कि बंगाल से उसको स्विच करना पड़ा था ड्यू टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वहाँ की लोकल पब्लिक, वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। तो यही वजह थी धोलेरा के लिए भी SIR को प्रमोट करना, बिकॉज SIR होगा तो हम आगे ग्रो कर पाएंगे। इन वर्ल्ड वाइज देखता हूँ तो SIR सबसे पहले संघाई के लिए लाया जाता है चाइना के द्वारा, और वो ग्लोबल इंडस्ट्री में आज अपना एक नाम चिन्ह बना रखा उन्होंने। तो धोलेरा को भी अगर देखा जाए आने वाले टाइम में ये इंडिया का संघाई होगा, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से उतने लेवल पे जाएगा। तो डेफिनेटली हमें SIR लाना था। सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, प्लग एंड प्ले, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, ओवरऑल पैकेज को बात करूं मैं तो इसमें आता है ऑटोनोमस बॉडी। लाइक आपने सेज सुना होगा, गिफ्ट सिटी जो अपना चल रहा है सेज, तो वो सेज और SIR इट्स इक्वल, दोनों इक्वल प्रॉपर्टीज हैं। तो इस पे काम कर रही है गवर्नमेंट। सही है। आप जो बता रहे हो उसमें ज़्यादातर कॉरपोरेट्स MNC ब्रांड्स की ज़्यादा बात हो रही है कि उनके लिए एक सिंगल विंडो है, बट व्हाट अबाउट स्मॉल इन्वेस्टर? मुझे अगर धोलेरा में कुछ भी इन्वेस्ट करना हो, चाहे वो 100 रुपया हो, 1 लाख हो कि 1 करोड़ हो, तो मेरे लिए क्या वो वायबल होगा कि मैं धोलेरा में आऊँ? क्योंकि जब मैं टर्न लेता हूँ धोलेरा के लिए तो वहाँ पे तो कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर जनरली देखा जाए कि बहुत सारे लोगों का परसेप्शन है कि सर हम धोलेरा 2008-2010 से सुनते हुए आ रहे हैं, बट रिसेंटली अभी तक कुछ हुआ नहीं है, डेवलप भी नहीं हुआ, प्राइस हाइक भी नहीं हुआ, बट इट्स ए रॉन्ग। अच्छा, इट्स ए रॉन्ग। मैं आपको बता दूं कि जब 2012 में धोलेरा को एज ए नरेंद्र मोदी जी CM अनाउंसमेंट किया गया था, तो बहुत सी पब्लिक को बिफोर धोलेरा स्टॉप कर लिया गया था, प्लानिंग्स को सेल आउट किया गया था। इट मीन 20 से 50 किलोमीटर बिफोर भी लोगों को प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट कराया गया। मतलब जो एक टर्न हम लेते हैं धोलेरा जाने के लिए, वो धोलेरा है ही नहीं। वो धोलेरा है ही नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। बिकॉज आपको एक हाईवे दिखाया गया और उस हाईवे पे के नियर बाय डियर आपको प्रॉपर्टी सेल आउट की गई थी, बिकॉज वो जनरली देखा है 50 किलोमीटर बिफोर है वो लोकेशन। तो डेफिनेटली उसको ग्रो होने में भी टाइम लग, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नेगेटिव है आपका इन्वेस्टमेंट, बट उसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। अगर धोलेरा को ग्रो होने में 10 ईयर लग रहा है तो आपके इन्वेस्ट को ग्रो होने में 20 ईयर लगेगा। ट्रू। सो समवॉट धोलेरा के नाम से 50 किलोमीटर पहले सबको प्रॉपर्टी दी गई, उसके वजह से सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। जी बिल्कुल ठीक कहा। तो अब मेजरली क्या होता है, धोलेरा एक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मीन्स कि आप देखो कि गुजरात का सौराष्ट्र जो पार्ट है, काठियावाड़, उसमें जनरली क्या है, कोई भी रोजगार के साधन नहीं है। तो गवर्नमेंट को धोलेरा में ही पुटअप क्यों करना था? अदर लोकेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल। बट क्या हुआ कि इन जनरल देखा जाए कि अगर अहमदाबाद के सराउंडिंग इस इंडस्ट्री को पुटअप हम कर देते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी पब्लिक है डाइवर्ट टू अहमदाबाद, और अहमदाबाद की जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, व्यवस्थाएं, वो बिगड़ जाती कहीं ना कहीं अभी आके 2025 तक। तो इसको एक डिस्टेंस रखा गया 110 किलोमीटर अप्रोक्स फ्रॉम अहमदाबाद सिटी, ताकि जितना भी माइग्रेशन हो रहा है काठियावाड़ है सौराष्ट्र से, वो वहीं पे स्टॉप कर लिया जाए। और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप इंडस्ट्रीज देते हो, आप वहाँ पे MNC कंपनीज को इन्वेस्ट करते हो और वो प्रोडक्शन करती हैं, आपको जॉब देती है, तो ही आप माइग्रेशन को रोक सकते हो। तो उस माइग्रेशन को रोकने के लिए धोलेरा SIR का डेवलपमेंट किया गया। 2009 में SIR एक्ट लाया गया। 2010 में हेल्क्रो कंपनी जिसने दुबई का पाम जुमेरा बीच बनाया है, US की एकॉम कंपनी, IT में विप्रो एंड L&T कंस्ट्रक्शन में, इन सारों ने मिलके एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं ये लोग, एंड देन वो एग्जीक्यूट करते हैं इसको 2012 में एज ए CM मोदी उसको मार्केट में या मीडिया में अप्रूव करते हैं। एंड 2012 के बाद में जो भी पिक्चर है, जैसे लैंड एक्विजिशन होना है, सारी चीज़ें होनी है, मुआवजा देना है किसान को, वहाँ के लोगों को। एंड देन 2015 ऑफिशियली 26 जनवरी 2015 को धोलेरा को तहसील हेडक्वार्टर बनाया जाता है। अच्छा। अब जनरली देखा जाए धोलेरा के पीछे एक बैकबोन और है। अगर हम बात करें सिर्फ धोलेरा, तो धोलेरा अकेला नहीं है, उसके पीछे बैकबोन है, और वो बैकबोन है DMIC। अच्छा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राइट। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसमें जॉइंट वेंचर है इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और जापान। टोटल अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन कॉस्ट की बात करूं
तो 2008 से 2026 के बीच में 90 बिलियन यूएस डॉलर खर्च होना है, जो कि डीएमआईसी के ऊपर एक्सपेंसेज है, जिसमें लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन, ये दो चीज़ों पे मेजर काम किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स में रोड, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट पे वर्क होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा अहमदाबाद को मिला, अगर मैं कहूँगा, अगर गुजरात को मिला है, 90 बिलियन यूएस डॉलर में से 32% हिस्सा गुजरात में एक्सपेंस होना है। राइट, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बाय डिफॉल्ट देखा जाए। अगर मैं इसको जनरली बात करूँ तो 2008 में सेंटर में कौन था महक जी? कांग्रेस थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो प्लानिंग यूपीए के द्वारा था, बट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट, आज बीजेपी कर रही है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर सेंटर या स्टेट में कुछ सपोर्ट नहीं मिला तो क्या होगा? अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली धोलेरा डेवलप ही नहीं होता 2008 में, या प्रोजेक्शन में ही नहीं लाया जाता। बट बाय डिफॉल्ट क्यों लाया गया? क्योंकि धोलेरा का या गुजरात का एक्सपोर्ट इंपोर्ट उस लेवल पे था, तो बिजनेस की एक्चुअलिटी को देखते हुए धोलेरा डेवलप किया जाएगा। तो सो यू मीन टू से कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर आज नहीं कल नहीं होगा ही नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा है उसके वजह से, राइट? सिंगल विंडो है उसकी वजह से। सेकंड है ये डीएमआईसी का पार्ट है, इट मींस सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। ट्रू ट्रू ट्रू, सुपर सुपर। सो आपने बहुत सारी मिथ जो थी धोलेरा के अराउंड आपने वो क्लियर कर दी। थैंक यू सो मच। आई होप सबको ये मिथ क्लियर हो जाए। आप मुझे थोड़ा आपके बारे में बताइए कि राकेश जहांगीर कौन है, मेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कब से है? राकेश जहांगीर एक सिंगल पर्सन नेम है। मैंने सेल्स में काफ़ी टाइम काम किया है, 18 ईयर कॉर्पोरेट सेल्स मैंने काम किया है। तो मिरिक इंफ्राटेक जो है रियल इस्टेट में एक वेल नोन ब्रांड है इन धोलेरा, क्योंकि वो धोलेरा पे ही वर्क करते हैं। हम धोलेरा में 2012 से काम कर रहे हैं और 2012 से लेके आज कंसिस्टेंट 2025 चल रहा है और रेगुलरली हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक ट्रांसपेरेंसी, कमिटेड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास में अभी 4200 से 5000 कस्टमर बेस है, जो कि 100% सेटिस्फाइड कस्टमर है, जो कि सबके लिए एक बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई कस्टमर बेस आपका होता है तो वो अगर 100% सेटिस्फाइड है तो आप ग्रो करेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा हर एक इन्वेस्टर जो हमारे साथ इन्वेस्ट करता है वो हमेशा ग्रो करे कंपनी के साथ साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ, क्योंकि अगर आपका कस्टमर ग्रो करता है तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी ही करेगी। सही बात है, आपका थिंकिंग बहुत परफेक्ट है। मेरा सवाल है आपसे कि आपको भी तो प्रॉब्लम आती होगी लोगों की साइड से कि धोलेरा में क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों मिरिक के साथ ही इन्वेस्ट करें? ऑलरेडी धोलेरा सी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। हम पॉजिटिविटी की बाद में बात करेंगे, बट पहले नेगेटिविटी की बात करते हैं कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक आंखों से देखा हुआ और एक विजन, दिमाग से देखा हुआ इन्वेस्टमेंट। मैं आंखों से देखा हुआ इन्वेस्टमेंट को हमेशा एंड यूज़र बोलता हूँ, क्योंकि एंड यूज़र क्या करता है कि वो सामने देखता है कि मेरे सामने क्या परचेंस है, मेरा एग्जिट कब होगा और मैं उसको सेल कब कर पाऊंगा, कितने टाइम शॉर्ट पीरियड में मेरे को गेन मिलेगा। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होना चाहिए कि उसको 1000 किलोमीटर दूर भी अगर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, मिनिमम पॉकेट साइज में मैक्सिमम रिटर्न्स अगर मिलते हैं, मैक्सिमम वो एप्रिसिएशन अगर मिलता है, तो एक इन्वेस्टर के रूप में उनको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं इन्वेस्टर के लिए एक ही बात कहूँगा, सिंपल सा 3 चीज़ें हैं जो स्पेशली इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले। लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है और आपने बेस्ट लोकेशन, बेस्ट एप्रिशिएट एरिया और बेस्ट गवर्नमेंट जहाँ प्लानिंग कर रही है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ग्रो होने के चांसेस 100% है और धोलेरा उनमें से एक है। सर, आप कब से इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की बात कर रहे हो, तो मिरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पास कहाँ से इन्वेस्टर है? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो नॉर्थ इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा रोल अदा कर रहा है, या मैं उनकी सोच की बात करूं क्योंकि वो लोग क्या है कि वो इन्वेस्टर माइंडसेट्स हैं। अच्छा। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं कहीं नहीं कहीं वो देख चुके हैं गुड़गांव को डेवलप होते हुए, दो एक जगह द्वारिका को डेवलप होते हुए,
इवन नोएडा को डेवलप होते हुए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे। और उसको सोच के वो देखते हैं कि अगर हमें कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइक कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट होना वहाँ ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करती हैं, बड़े बड़े वेल नोन ब्रांड ग्रो करते हैं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली ग्रो होना ही होना है। और धोलेरा उनमें से एक बेटर प्लेस है नॉर्थ इंडिया के लिए, इवन मैं तो कहूँगा सभी के लिए है, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में मैक्सिमम ग्रोथ होना चाहता है। महक भाई, अगर मैं बात करूँ 10 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा, क्या बात है? मात्र 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में मुझे मेरा एक खुद का प्लॉट मिल सकता है? जी, आपका एक पूरा प्लॉट मिल सकता है, जो कि आने वाले 4 से 5 साल में, क्योंकि मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ तो 4 से 5 साल या 10 साल की बात करूँगा, तो आने वाले 4 से 5 साल में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 4 से 5 टाइम ग्रो करता है और आने वाले 10 साल में अगर वो 10 टाइम ग्रो करता है, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहेंगे? सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स NRIs हैं, तो जब भी मेरी उनके साथ बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात होती है, तो एक जिक्र हर बार धोलेरा का होता ही होता है। सो ऐसी ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा NRIs वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं आप सही कह रहे हो। हमारे पास में भी 9+ कंट्रीज से NRI है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे जर्मनी, UAE, UK, US, इवन इराक। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जो NRI वहाँ पे रह रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके पीछे का रीज़न ये है कि जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस सिस्टम ने धोलेरा को डेवलपमेंट करना है, इट्स ए हेल्क्रो, इट्स ए वेल नोन आर्किटेक्ट कंपनी, इट्स ए एकॉम, इट्स ए अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े शहर बनाए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े शहरों को आज सक्सीड किया है। और धोलेरा जो है वो प्लेटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी है। आने वाले टाइम में, अभी तक देखा जाए तो, अगर वर्ल्ड वाइड बात करता हूँ तो सिंगल प्लेटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी है वाशिंगटन DC। अगर इंडिया की बात करूँ तो ये पहला प्लेटिनम रेटेड स्मार्ट सिटी होगा जो कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। इट मीन्स आपको रोजगार भी मिल रहा है और आपको रहने के लिए जगह भी मिल रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ से बेस्ट एप्रिसिएशन और कहीं नहीं आ सकता मिनिमम इन्वेस्ट के साथ। सो अगर कोई इन्वेस्ट मिरिक के साथ करता है तो यूजुअल प्रोसेस क्या होती है? आप कैसे उनको ऑनबोर्ड करते हो और कैसे उनको एग्जिट दिलाते हो? ऑनबोर्ड की अगर मैं बात करूं, मिरिक इंफ्राटेक के साथ हो या किसी भी धोलेरा में किसी भी डेवलपर के साथ में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, मैं मिरिक इंफ्राटेक की बात नहीं करूंगा, इवन किसी भी डेवलपर के साथ में कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो आके पहले धोलेरा को प्रॉपर देखे, डॉक्यूमेंट चेक करे, लोकेशंस को देखे। बिकॉज क्या होता है कि एक लोकेशन इतना मैटर करती है आपके इन्वेस्टमेंट का। बहुत सी बार हमारे पास फ़ोन आता है कि राकेश जी, आप जो रेट ले रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा है, आपके साथ में और भी बहुत सारे डेवलपर हैं वहाँ पे, उनका रेट तो हमें कम मिल रहा है, बट वो गूगल सर्च कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो पर्सनली यहाँ पे आए, यहाँ पे आके लोकेशंस को देखें, धोलेरा को देखें, डेवलपमेंट्स को देखें, एंड देन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मुझे किस लोकेशन पे, कहाँ के, किस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उस कंपनी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है। जैसे हमारा मोटो है ट्रांसपेरेंसी, कमिटेड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो हम हर कस्टमर के साथ यही कहना चाहेंगे कि हम प्लॉट नहीं बेचते हैं, हम फैमिली मेंबर्स बनाते हैं। तो फैमिली ग्रो करेगी, फैमिली मेंबर साथ आगे चलेंगे, तो मिरिक इंफ्राटेक आप ही की कंपनी है। सुपर सुपर। एक चीज़ अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में आंसर की, वो मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है जी कि 10 साल में 10 गुना रिटर्न मिलेगा। जी जी, सीरियसली वो कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल है महक भाई, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? अगर मैं आपको सानद का एग्जांपल दूं, आपने सानद में देखा होगा कि 2010 में जब टाटा नैनो आया था, टाटा नैनो जब आया था तो मुश्किल से 70 से 80 हज़ार का एक 100 वर्ग गज का प्लॉट आपको इजीली अवेलेबल था। एंड राइट नाउ टुडे अगर हम वहाँ पे प्लॉट लेने जाते हैं तो वही प्लॉट आपको 14 से 15 लाख का मिल रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ? टाटा नैनो में तो ओनली 5000 वर्कर काम करते थे, बट क्या होता है जब भी कोई इंडस्ट्री आती है ना, उनके साथ सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज बहुत आती हैं। लाइक टाटा नैनो में 2860 कंपोनेंट लगते हैं,
वो 2860 कंपोनेंट टाटा नैनो नहीं मैन्युफैक्चरिंग करता, सपोर्ट जो कंपनीज आती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो 400 से 500 पैरेलली इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। अगर एक इंडस्ट्री में 100 भी वर्क करते हैं तो 40,000 वर्कर हो गए, प्लस वेयर हाउसेज आते हैं वो वर्क करते हैं तो वो आपके एड ऑन हो गए, तो टोटल देखा जाए तो 60 से 65,000 का एक जॉब वर्क वहाँ पे क्रिएट हो गया। और सिंपल सा एक रास्ता इंडिया में बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो, फैमिली तो साथ में रहती है, तो अप्रोक्स 3 लाख लोग अचानक से अगर एक जगह पे आ जाएंगे तो रेट तो ग्रो करेंगे, डेफिनेटली करूँगा। तो मैं धोलेरा की बात करूँ तो धोलेरा में तो बहुत सारे वेल नोन ब्रांड आने वाले हैं। अगर मैं सिंपल 5 टॉपिक की बात करूँ, एशिया लार्जेस्ट वन कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 2026 में ऑपरेशनली चालू हो जाएगा। एशिया लार्जेस्ट वन एक्सप्रेस हाईवे 800 फीट 240 मीटर डेप्थ का, जो कि पहली बार धोलेरा में बन रहा है इंडिया में। अगर मैं बात करूं टाटा सेमीकंडक्टर, जो कि वर्ल्ड वाइज अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा इस टाइम भूचाल मचा हुआ है कि सेमीकंडक्टर अगर इंडिया में आता है तो इंडिया की ग्रोथ कहाँ जाएगी, तो वो धोलेरा में आ रहा है सबसे बड़ा 91,000 करोड़, 300 करोड़ चिप एनुअली प्रोडक्शन होंगी। एंड मैं बात करूं सी पोर्ट, पिपावा पोर्ट 200 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। रिन्यू पावर जो ऑलरेडी वहाँ पे 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है, 24/7 10,000 वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। टाटा जो ऑलरेडी 300 मेगावाट का सोलर पार्क लगा चुका है, 4400 मेगावाट का सोलर पार्क अकेले धोलेरा में बन रहा है। अगर इंडिया में सबसे बड़े सोलर पार्क की बात करें तो वो धोलेरा में है। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल करते हैं। अगर मैं बोलूं कि 10 टाइम मैंने जो बोला है कम है, लेकिन क्या होगा कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो बचेगा नहीं, इसलिए मैंने 10 टाइम ही कोट किया है, इससे मोर बेटर देन जाएगा। अब आप जैसे जैसे ये बात बोल रहे हो, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ग्रो हो रहा है जी। तो सपोज मुझे एक प्लॉट लेना है जी, तो मैं कैसे लोकेशन फाइनल करूँ, मैं कैसे लोकेशन सिलेक्ट करूँ? देखिए धोलेरा अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, 920 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलपमेंट हो रहा है। धोलेरा का एक इंटर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। आपका इन्वेस्टमेंट क्या साइज़ का है, अगर मैं बात करूं 8 से 10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपका आउटर सर्कल जो भी नियर बाय लोकेशंस है, जो कि सिटी सेंटर और एयरपोर्ट से सबसे नज़दीक में आता है, बिकॉज क्या होता है कि वाइट कॉलर जॉब क्रिएट्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पॉकेट फ्रेंडली आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और मैक्सिमम जो रोज़गार आता है वो वही आएगा जो कि एक लेवल पे होता है, और उनको रहने के लिए या उनको रेंट आउट करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए होती है। बिकॉज आप इन्वेस्टर हैं तो आपका एंड यूज़र आपको देखना है कि मेरे साथ में जब मैं एग्जिट करूंगा आज से 5 साल बाद में या 7 साल बाद में, तो ये प्रॉपर्टी परचेज कौन करने वाला है मेरे से। तो आपको उसी माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, न कि आइदर ये कि आप मेरे को सर 1000 गज का प्लॉट दिला दो एंड मैं धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एंड देन आपको ये देखना पड़ेगा कि 1000 गज की आज वैल्यू कितनी है और आने वाले 10 साल में वो कितना मल्टीपल होने वाला है। उसके लिए आपके पास एंड यूज़र है कि भी नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में धोलेरा में एक बार एकदम से प्राइस हाइक तो हो जाएगा, बट एंड यूज़र को ले पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट एंड यूज़र की पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। तो अगर आप मेरिक इंफ्राटेक में या किसी भी डेवलपर के पास जाते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करें, ऑन रोड आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, एनए प्लान पास आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसका तुरंत आपको दस्तावेज मिल जाए, जिसका आपका म्यूटेशन हो जाए प्रॉपर्टी का। यही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट का काम होता है। आपका पैसा मेहनत का पैसा है, जो कि जब भी कहीं पे भी आप लगाते हैं तो सबसे पहले आप सिक्योर होने चाहिए। लाइक रजिस्ट्री है और म्यूटेशन है, ये दोनों चीज़ें पैरेलली जो भी टाइम फ्रेम होता है हर कंपनी का 1 से 1.5 महीना, उसके तहत आपका ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद में टेक रिलैक्स, आप बैठिए आराम से, वेट कीजिए अप्रिसिएशन का। सो राकेश जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मुझे धोलेरा में इन्वेस्ट करना हो तो मैं मिरिक इंफ्राटेक को ही क्यों चुनूं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, मिरिक इंफ्राटेक ही क्यों, बहुत सारे वेल नोन डेवलपर्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मिरिक इंफ्राटेक को चुनने का सिंगल एक वजह है सर आपके लिए कि मिरिक इंफ्राटेक लास्ट 12 साल से धोलेरा में वर्क कर रही है, और धोलेरा में वर्क करने के साथ साथ उन्होंने 5000 प्लॉट सेलिंग किए, मतलब इट मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 16 प्रोजेक्ट हमने सोल्ड आउट किए हैं। अच्छा। और इट्स ए नॉट लॉन्चिंग, सोल्ड आउट। लॉन्चिंग हमारे 16 हुए हैं तो 16 के 16 सोल्ड आउट भी हुए हैं।
एवरी 2 मंथ हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और हमारा स्पीडली वो सेल आउट भी होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा कस्टमर, क्योंकि मैं 5,000 प्लॉट की बात कर रहा हूँ, उसमें से 25% तो ऐसे कस्टमर है जो रिपीट सेल हमें देते हैं, जो कि दैट्स अ ह्यूज नंबर। या दैट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि वो हमारी सर्विस से, हमारे कमिटमेंट से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है। एंड दूसरा मेन चीज़ होता है लोकेशन। अगर आपका लोकेशन सबसे बेस्ट होगा ना, तो इन्वेस्टर आपके पास चल के आएगा सर। हम जो धोलेरा में लोकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आउटर पैराफेरी है, उसमें विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में ऑन स्टेट हाईवे, ऑन रेवेन्यू रोड्स, वो हमारा मेन लोकेशन रहता है। इवन हमारे 15 के 15 प्रोजेक्ट विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये लोकेशन प्रोवाइड कर पाना ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है किसी भी डेवलपर के लिए। और हम कंटिन्यूसली बैक टू बैक 15 प्रोजेक्ट ऑन एक्सप्रेस हाईवे, ऑन स्टेट हाईवे, ऑन रेवेन्यू रोड्स विद इन 1 किलोमीटर में प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा टास्क है। और मेरा सिंपल सा एक मानना है इन्वेस्टर के लिए, या मैं इन्वेस्टर को ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो उसको ये देखना चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी चाह क्या रही है, कंपनी 4 से 5 साल के लिए आई है या कंपनी लॉन्ग ग्रो करना चाह रही है। और मेरी कंपनी का एक ही विजन है कि वो धोलेरा में 2042 तक, जब तक धोलेरा डेवलप हो तब तक साथ चले। अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं, तो इन्वेस्टर को सबसे मेन चीज़ जो ध्यान देने वाली होती है वो लोकेशन होती है। और मिरिक इंफ्राटेक इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन सॉल्यूशन देता है अपने इन्वेस्टर को इन धोलेरा। हमारे जितने भी आज तक प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो विद इन 1 किलोमीटर के सराउंडिंग लॉन्च हुए हैं, जो कि सबसे बेस्ट एप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट रेट हमें प्रोवाइड करते हैं। इवन कंपटीशन से अगर रेट आप कंपेयर करते हो तो आपको ये देखना होता है कि आपका प्लेसमेंट कहाँ पे है, आपका डिस्टेंस कहाँ पे है, आप कौन सी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन हुए कि नहीं हुए। अगर मैं महक भाई बोलूँ कि 5,000 इन्वेस्टर्स हैं हमारे साथ में, और वो 5 के 5,000 इन्वेस्टर्स के डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और म्यूटेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये अपने आप में एक इन्वेस्टर का हमारे साथ में एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है। और रिपीटेड कस्टमर 20% से 25% रिपीट सेल हमें मिल रही है, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सहयोग है मार्केट से। और सिंपल सी बात है कि अगर मैं लोकेशन बेटर दूंगा तो राइट टाइम में बेटर एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर बेटर एप्रिसिएशन मिलेगा तो आप री इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के साथ में। और कंपनी का विजन है 2042 तक धोलेरा में वर्क करना, और वो तभी पॉसिबल होगा जब इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करेगा, फेथ करेगा। और वो फेथ और ट्रस्ट बिना किसी लालच के नहीं करता। उसको जब बेटर एप्रिसिएशन मिलता है, बेटर लोकेशन पे जब बेटर एंड यूजर मिलता है, राइट टाइम पे उसको एग्जिट प्लान मिलता है, तभी वो किसी कंपनी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वेस्ट करता है। और एक ही सॉल्यूशन है धोलेरा में, वो है मिरिक इंफ्राटेक। ट्रू राकेश जी, आपने सच में आज के पॉडकास्ट में पूरा एक धोलेरा का नज़रिया ही बदल दिया। रादर देन टॉकिंग अबाउट मोर ऑन योर मिरिक इंफ्राटेक, आपने सबसे ज़्यादा हमें एजुकेट किया कि धोलेरा में क्या क्या है, धोलेरा में क्या क्या हो सकता है और धोलेरा में क्या होने वाला है जी। सो आई गेस दैट इज़ द बेस्ट पार्ट के ना कि अपने बारे में बोल के आपने धोलेरा के बारे में ज़्यादा जानकारी दी। बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं धोलेरा के ऊपर, जो आपने जो मिथ है जी। सबसे पहला मिथ तो मेरा ही टूटा है कि जो प्लॉट मैंने खरीदा है वो तो 50 किलोमीटर दूर है धोलेरा से। ओके, so, आपने कब लिया? मैंने आई गेस 2010 में प्लॉट लिया हुआ था। आई थिंक आपकी प्राइसिंग होगा 2,000 रुपये समथिंग। हाँ, कुछ ऐसा ही था। 1.5 लाख रुपए का मेरा प्लॉट था। बट अभी तक ग्रो करके आई थिंक वो 2.5-3 लाख भी नहीं हुआ होगा। नहीं, 100% नहीं होगा। और सेकंड चीज़ आपने बताई डॉक्यूमेंटेशन, वो चीज़ आज भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यही चीज़ से मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल जो जेन्युइन काम करने वाले हैं जी, उनको भी यही चीज़ पे प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी लास्ट 15 साल में हो चुकी है। लेकिन आपने मेरे बहुत सारे मिथ क्लियर किए, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की अबाउट धोलेरा, अबाउट द विजन ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, ये सब चीज़ ओपन माइक पे बोलने के लिए। कोई इतना नहीं डेयर करता ये सब नेगेटिविटी फेस करने के लिए, जो मिरिक इंफ्राटेक ने आज आंसर इतने ब्लंटली और इतने ओपनली किए हैं। सो कुडोज टू यू एंड कुडोज टू मिरिक इंफ्राटेक। थैंक यू वेरी मच महक भाई, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ बैठने की, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। मैं धन्य हूँ इस चीज़ के लिए। और मैं
कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा मेरे इन्वेस्टर्स को जिनके विश्वास के साथ में मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये सवालों के जवाब दे पा रहा हूँ. सुपर, थैंक यू सो मच. Thank you very much.